मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जिसको हैदराबाद का निजाम एक अलग देश बनाना चाहता था, लेकिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल निर्देशन में यह राज्य भारत का एक अभिन्न अंग बन पाया। इसके अलावा मित्रों, यह राज्य अपने भाषा, व्यंजन, इसके अलावा साहित्य, कला और अपनी फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। मित्रों, इस राज्य में सिनेमा घरों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के एक प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश की। मित्रों, भारत के पूर्वी तट पर बसा यह राज्य उत्तर पूर्व में उड़ीसा, उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में तेलंगाना और कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा 974 किलोमीटर है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में 2,47,000 वर्षों से अधिक समय से मानव उपस्थिति रही है, जो प्रारंभिक पुरातन मानवों से लेकर नवपाषाण बस्तियों तक है। आंध्रों का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 800 ईसा पूर्व मिलता है। लगभग 300 ईसा पूर्व गोदावरी और डेल्टाओं में रहने वाले आंध्र अपनी दुर्जेय सैन्य ताकत के लिए प्रसिद्ध थे, जो उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य के बाद दूसरे स्थान पर थे। मित्रों, पहला प्रमुख आंध्र राज्य सातवाहन राजवंश था, जिसने पूरे दक्कन के पठार और यहाँ तक कि पश्चिमी और मध्य भारत के दूर दराज इलाकों पर भी शासन किया था। मित्रों, ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की फसल का 77% से ज़्यादा हिस्सा चावल होता है। मित्रों, ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य में शामिल क्षेत्र आंध्रपथ, आंध्र देश, आंध्रवाड़ी और आंध्र विषय के रूप में जाने जाते थे। आंध्र राज्य से आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। भट्टीप्रोलु में पाए गए शिलालेखों में तेलुगु भाषा की जड़ें खोजी गई हैं। शिलालेख प्रमाण दर्शाते हैं कि तटवर्ती आंध्रों में कुबेर के द्वारा शासित एक प्रारंभिक राज्य था, जिसकी राजधानी प्रतिपालपुरा भट्टीप्रोलु थी। इस दौर में धान्यकटकम, धरटी, कोरड़ा, वर्तमान में अमरावती महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं, जिसका गौतम बुद्ध ने भी दौरा किया था। मौर्यों ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अपने शासन को आंध्र तक फैलाया। मौर्य वंश के पतन के बाद ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आंध्र सातवाहन स्वतंत्र हुए। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व 322 से 297 के न्यायालय का दौरा करने वाले मेघस्तनीज ने उल्लेख किया है कि आंध्र प्रदेश में 3 गढ़ वाले नगर और 1 लाख पैदल सेना, 2000 घुड़सवार फौज और 1000 हाथियों की सेना थी। बौद्ध पुस्तकों से स्पष्ट होता है कि उस समय आंध्रवासियों ने गोदावरी क्षेत्र में अपने राज्यों की स्थापना की थी। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने हवाला दिया है कि आंध्रवासी उसके अधीनस्थ थे। 220 ईस्वी में सातवाहनों के ह्रास के बाद इक्ष्वाकु राजवंश, पल्लव, आनंद, गोत्रिका, विष्णुकुंडिना, पूर्वी चालुक्य और चोला ने तेलुगु भूमि पर शासन किया। तेलुगु भाषा का शिलालेख प्रमाण 5वीं सदी में रेनाटी चोला कडपा क्षेत्र के शासन काल के दौरान मिला। इस अवधि में तेलुगु प्राकृत और संस्कृत के आधिपत्य को कम करते हुए एक लोकप्रिय माध्यम के रूप में उभरी। अपनी राजधानी विनुकोंडा से शासन करने वाले विष्णुकुंडिन राजाओं ने तेलुगु को राजभाषा बनाया। विष्णुकुंडिनों के पतन के बाद पूर्वी चालुक्यों ने अपनी राजधानी वेंगी से लंबे समय तक शासन किया। पहली ईस्वी सदी में ही चालुक्यों के बारे में उल्लेख किया गया है कि वे सातवाहन और बाद में इक्ष्वाकुओं के अधीन जमींदार और मुखिया के रूप में काम करते थे। 1022 ईस्वी के आसपास चालुक्य शासक राजराज नरेंद्र ने राजयंड्री पर शासन किया। पलनाडु की लड़ाई के फलस्वरूप पूर्वी चालुक्यों की शक्ति क्षीण हो गई और 12वीं और 13वीं सदी में काकतीय राजवंश का उदय हुआ।
काकतीय वरंगल के छोटे प्रदेश पर शासन करने वाले राष्ट्रकूटों के प्रथम सामंत थे। सभी तेलुगु भूमि को काकतीयों ने एकजुट किया। 1323 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने उलग खान के तहत तेलुगु देश को जीतने और वारंगल को कब्जे में करने के लिए बड़ी सेना भेजी। राजा प्रतापरुद्र बंदी बनाए गए। 1326 ईस्वी में मुसुनूरी नायकों ने दिल्ली सल्तनत से वारंगल को छुड़ाकर उस पर पुनः कब्जा किया और 50 वर्षों तक शासन किया, जिससे प्रेरित होकर वारंगल के काकतीयों के पास राजकोष अधिकारियों के तौर पर काम करने वाले हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो कि आंध्र प्रदेश और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। 1347 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करते हुए अलाउद्दीन हसन गंगू द्वारा दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बहमनी राज्य की स्थापना की गई। 16वीं सदी के प्रारंभ से 17वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक कुतुब शाही राजवंश ने आंध्र प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमाए रखा। औपनिवेशिक भारत में उत्तरी सरकार ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गई। अंततः यह क्षेत्र तटीय आंध्र प्रदेश के रूप में उभरा। बाद में निजाम ने ब्रिटिश को 5 क्षेत्र सौंपे, जो अंततः रायलसीमा क्षेत्र के रूप में उभरा। निजाम ने स्थानीय स्वायत्तता के बदले में ब्रिटिश शासन को स्वीकार करते हुए विशाल राज्य हैदराबाद के रूप में आंतरिक प्रांतों पर नियंत्रण जमाए रखा। इस बीच फ्रांसीसियों ने गोदावरी डेल्टा में यानों पर कब्जा किया और ब्रिटिश नियंत्रण की अवधि को छोड़कर 1954 तक उसे अपने अधीन रखा। मुगल काल में इस पर मीर कमरुद्दीन और निजाम का शासन रहा एवं 17वीं शताब्दी में इस पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन स्थापित हो गया। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से भारत आज़ाद हुआ। हैदराबाद के निजाम ने भारत से अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहा, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 5 दिन तक चलने वाले ऑपरेशन पोलो के बाद, जिसको हैदराबाद राज्य की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था, 1948 में हैदराबाद राज्य को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया गया था। एक स्वतंत्र राज्य प्राप्त करने के प्रयास में और मद्रास राज्य के तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए अमरजीवी पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण उपवास शुरू किया। उनकी मौत के बाद सार्वजनिक दुहाई और नागरिक अशांति ने सरकार को मजबूर किया कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए नए राज्य की घोषणा करे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र ने कर्नूल को अपनी राजधानी के साथ राज्य का दर्जा पाया। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आंध्र राज्य का विलय हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रांत से किया गया। हैदराबाद राज्य की विगत राजधानी हैदराबाद को नए राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। मित्रों, भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: तटीय आंध्र, उत्तरांध्र और रायलसीमा। इसमें कुल 26 जिले हैं, कुल 31 शहर, 16 नगर निगम, 14 नगर पालिकाएँ हैं। आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में बनाई गई है। मित्रों, प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 84%, मुसलमानों की 9%, ईसाइयों की 5% और अन्य धर्मों की 1% है। मित्रों, तेलुगु राज्य की राजभाषा है जो 88.5% लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत की अत्यधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तेलुगु तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश का मुख्य जातीय समूह तेलुगु लोग हैं, जो मुख्यतः आर्य और द्रविड़ की मिश्रित जाति से संबंधित हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत कृषि रही है। चावल, गन्ना, कपास, मिर्ची यानी काली मिर्च, आम और तंबाकू स्थानीय फसल हैं। हाल ही में वनस्पति तेल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त फसल जैसे कि सूरजमुखी और मूंगफली ने भी समर्थन पाया है। गोदावरी नदी घाटी सिंचाई परियोजना और दुनिया में सर्वोच्च पत्थरों से बने
नागार्जुन सागर बांध सहित कई बहुराज्य सिंचाई परियोजनाएं विकासाधीन हैं। राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस राज्य के प्रमुख शहर हैदराबाद को देश के थोक दवा की राजधानी माना जाता है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के शीर्ष 10 कंपनियों का 50% इस राज्य से आता है। मित्रों, आंध्र प्रदेश एक खनिज समृद्ध प्रदेश है। 30 अरब टन के अनुमान सहित भारत के चूना पत्थर भंडार का 1/3 इस राज्य में है। कृष्णा गोदावरी घाटी में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। राज्य कोयले के भंडार की बड़ी राशि से भी समृद्ध है। विद्युत उत्पादन के मामले में भी राज्य देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। खाद्यान्न उत्पादन में संलग्न आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। भारत में वर्जीनिया तंबाकू का लगभग 4/5वां हिस्सा का उत्पादन भी यही होता है। आंध्र प्रदेश में नागरिकों का मुख्य व्यवसाय खेती है। इसके लगभग 62% हिस्से में खेती होती है। आंध्र प्रदेश की मुख्य फसल चावल है और यहाँ के लोगों का मुख्य आहार भी चावल ही है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे अधिक मूंगफली पैदा करने वाला राज्य भी है। राज्य की प्रमुख फसलें ज्वार, तंबाकू, कपास और गन्ना हैं। राज्य का क्षेत्रफल का 23% हिस्से में सघन वन है। वन उत्पादों में सागवान, यूकेलिप्टस, काजू, कैस्यूरीना और इमारती लकड़ी प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश के व्यंजन सभी भारतीय व्यंजनों में सबसे ज़्यादा मसालेदार के रूप में विख्यात हैं। भौगोलिक क्षेत्र, जाति, परंपराओं के आधार पर आंध्र व्यंजन में कई भिन्नताएं हैं। भारतीय अचार और चटनी, जिसे तेलुगु में पचड्डी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और कई किस्म के अचार और चटनी भी इस राज्य की खासियत हैं। टमाटर, बैगन और अम्बाडा, गोंगुरा सहित व्यावहारिक तौर पर प्रत्येक सब्जी से यहाँ चटनी बनाई जाती है। आम के अचारों में संभवतः आवकाय आंध्र के अचारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आमतौर पर चावल को या तो उबाला जाता है और सब्जी के साथ खाया जाता है या फिर लपसी बना ली जाती है, जो पतली परत जैसा पकवान अट्टू पेसरट्ट जो चावल और मूंग दाल के मिश्रण से बनता है या डोसा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। मांस, तरकारियों और साग से विभिन्न मसालों के साथ विविध खुशबूदार स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। हैदराबादी पाक शैली मुसलमानों से प्रभावित है, जो 14वीं सदी में तेलंगाना में आए थे। ज़्यादातर व्यंजन मांस के इर्द गिर्द घूमते हैं। मोहक मसालों और घी के ज़्यादा इस्तेमाल से बने ये व्यंजन स्वादिष्ट और खुशबूदार होते हैं। मांसाहारी व्यंजन में मेमने, मुर्गी और मछली का मांस सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। हैदराबादी व्यंजनों में सबसे विशिष्ट और लोकप्रिय शायद बिरयानी ही है। नृत्य, अगर यहाँ पर हम नृत्यों की बात करें मित्रों, तो कुचिपुड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है। राज्य के इतिहास में विद्यमान विभिन्न नृत्य रूप हैं। चेंचू भागोतम, कुचिपुड़ी, भामा कलायम, बूरकथा, वीरनाट्यम, बुट्टा बोमलू, डप्पू, तत्पेट गुल्लू, लंबाडी, बोनाली, धीमसा, कोलाटम और चिंदू हैं। ननैया, तिकन्ना और एरा प्रगाड वह त्रिमूर्ति हैं जिन्होंने महान संस्कृत महाकाव्य महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। एक और कवि हैं बोम्मेरा पोतना, जिन्होंने वेद व्यास द्वारा संस्कृत में लिखे गए श्रीमद् भागवतम का तेलुगु में अनुवाद करते हुए एक श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् आंध्र महाभगवतमुक की रचना की। नन्नय्या को आदि कवि कहा जाता है। मित्रों, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदा की रचना की। कडपा निवासी तेलुगु कवि वेमना भी दार्शनिक कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। मित्रों, कंदुकुरी वीरेशलिंगम के बाद के तेलुगु साहित्य को आधुनिक साहित्य कहा जाता है। गद्य तिकन्ना कहे जाने वाले वीरेशलिंगम तेलुगु भाषा के सामाजिक उपन्यास सत्यवती चरितम के लेखक हैं। अन्य आधुनिक लेखकों में शामिल हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री विश्वनाथ सत्यनारायण और डॉक्टर सी नारायण रेड्डी।
आंध्र प्रदेश के मूल निवासी और क्रांतिकारी कवि श्री श्री ने तेलुगु साहित्य में अभिव्यक्ति के नए रूप प्रविष्ट किए। श्री पुट्टपर्ती नारायण चार्युलु भी तेलुगु साहित्य के विद्वान कवियों में से एक हैं। वे श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के समकालीन थे। श्री पुट्टपर्ती ने द्विपद काव्य, शिवतांडवम और पांडुरंग महाकाव्य जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। आंध्र प्रदेश भारत के सबसे अधिक सिनेमा घरों वाला राज्य है, जहां लगभग 2700 सिनेमा घर हैं। राज्य द्वारा एक वर्ष में लगभग 220 से 250 फिल्मों का निर्माण किया जाता है। भारत के डोल्बी डिजिटल थिएटरों में लगभग 40%, 930 में से 330 यहाँ स्थित हैं। टॉलीवुड भारत में सबसे अधिक संख्या में फिल्मों का निर्माण करता है। टॉलीवुड के अपूर्व सितारे NTR, उन्होंने अपनी पार्टी के गठन के 9 महीनों में मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है और इसे आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया है। राज्य के पास संगीत की बहुमूल्य विरासत है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, अन्नमाचार्य, क्षेत्रय्या सहित भद्राचल रामदास जैसी कर्नाटक संगीत की कई महान विभूतियाँ तेलुगु वंशज थीं। महान मैंडोलिन वादक मैंडोलिन श्रीनिवास भी आंध्र प्रदेश से हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत भी लोकप्रिय है। महान कर्नाटक गायक श्री मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण श्री तेलुगु वंश से हैं, जिन्होंने कर्नाटक संगीत के कुछ और रागों का आविष्कार किया था। आंध्र प्रदेश सभी जातियों के हिंदू संतों का घर है और अपने विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण पिछड़ी जाति की हस्ती संत योगी श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी विश्व ब्राह्मण सुनार जाति में पैदा हुए थे, जिनके शिष्यों में ब्राह्मण, हरिजन और मुस्लिम शामिल हैं। मित्रों, मछुआरे रघु भी शूद्र थे। संत काकैया छुरा मोची हरिजन संत थे। इनके अलावा निर्बाक, मामीरा, श्री सत्य साईं बाबा, स्वामी सुंदर, चैतन्यानंद जी इत्यादि महान संतों की गिनती में आते हैं। मित्रों, अगर संपूर्ण भारत में या यूं कहें संपूर्ण विश्व में तिरुपति या तिरुमला हिंदुओं के लिए एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यह शहर दुनिया का सबसे संपन्न किसी भी धार्मिक आस्था का तीर्थ स्थान है। इसका मुख्य मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। तिरुपति चित्तूर जिले में स्थित है। पूर्वी गोदावरी जिले के अन्नवरम में सत्यनारायण स्वामी का मंदिर प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय महत्व का एक और अत्यंत लोकप्रिय तीर्थ स्थल है सिंहाचलम। पौराणिक कथाओं में सिंहाचलम को निंदक पिता हिरण्याकश्यप से प्रहलाद को बचाने वाले भगवान श्री नरसिंह का निवास स्थान माना गया है। विजयवाड़ा शहर में स्थित कनक दुर्गा मंदिर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री कालहस्ती एक महत्वपूर्ण प्राचीन शिव जी का मंदिर है। वह चित्तूर जिले के स्वर्णमुखी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंहाचलम एक पहाड़ी मंदिर है जो विशाखापत्तनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों से घिरे पहाड़ियों के बीच स्थित है। सुंदर रूप से गढ़े गए 16 खंभों वाला नाट्य मंडप और 96 खंभों वाला कल्याण मंडप मंदिर के कुशल वास्तुशिल्प की गवाही देते हैं। भगवान श्री श्री हरि नारायण विष्णु के स्वरूप भगवान श्री नरसिंह को समर्पित यह मंदिर 11वीं सदी में एक चोल राजा कोलू तुंगा द्वारा बनवाया गया था। मित्रों, एक विजय स्तंभ का निर्माण उड़ीसा के गजपति राजाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। इस मंदिर में प्राचीन तेलुगु शिलालेख मिलेंगे। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मान्यता है कि भगवान नरसिंह बाढ़, चक्रवात, भूकंप और प्राकृतिक विपदाओं से वाईजैक की रक्षा कर रहे हैं। आज तक प्राकृतिक विपदाओं में एक भी मौत नहीं हुई है। एक अनुष्ठान के रूप में शादी से पहले वर-वधू की जोड़ियां इस मंदिर में जाती हैं। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित एक और राष्ट्रीय महत्व का प्रमुख मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। यहाँ भगवान राम ने स्वयं सहस्त्रलिंग की स्थापना की थी, जबकि पांडवों ने मंदिर के
आंगन में पंच पांडव लिंगों की स्थापना की थी। श्रीशैलम कर्नूल जिले में स्थित हैं। मित्रों, भद्राचलम श्री राम मंदिर और गोदावरी नदी के लिए जाना जाता है। यह वही जगह है जहां प्रसिद्ध भक्त रामदास, मूल नाम कंचेर्ल गोपन्ना, ने भगवान राम को समर्पित अपने भक्तिपरक गीतों की रचना की। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने कुछ वर्ष यहाँ गोदावरी नदी के तट पर बिताए थे। भद्राचलम खम्मम जिले में स्थित है। गोपन्ना ने 17वीं सदी में लोगों से धन इकट्ठा कर राम मंदिर का निर्माण किया था। मित्रों, बसर सरस्वती मंदिर विद्या की देवी सरस्वती का एक और प्रसिद्ध मंदिर है। बसर आदिलाबाद जिले में स्थित है। मित्रों, पांगटी गुफाएं भी आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्रों में से एक हैं। महानंदी के अलावा हरा भरा कर्नूल जिला एक और तीर्थ केंद्र है। प्रसिद्ध हिंदू बिरला मंदिर, रामप्पा मंदिर, मुस्लिम मक्का मस्जिद और चार मीनार, साथ ही हुसैन सागर झील पर बुद्ध की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के अद्भुत धार्मिक स्मारकों में शामिल हैं। एक कथा के अनुसार वर्तमान हरा भरा विजयवाड़ा किसी जमाने में चट्टानी क्षेत्र था, जहां कृष्णा नदी के प्रवाह को रोकते हुए पहाड़ बिखरे थे। इस प्रकार भूमि निवास के लिए या खेती के योग्य नहीं थी। भगवान शिव से प्रार्थना किए जाने के बाद उन्होंने पहाड़ियों को कृष्णा नदी के लिए रास्ता बनाने का निर्देश दिया। इस स्थान से जुड़ी पौराणिक कथाओं में से एक यह है कि अर्जुन ने भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इंद्रिकीला पहाड़ी की चोटी पर प्रार्थना की थी और उनकी विजय के बाद इस शहर का नाम विजयवाड़ा पड़ा था। बापू की चित्रकारी नंडूरी सुब्बा राव के एंकी पाटलू एंकी नामक धोबन पर या द्वारा गीत शरारती बुडुगु मुल्लपूडी द्वारा रचित एक किरदार अन्नयम्मा के गीत आवकाय आम के अचार का एक प्रकार जिसमें गुठली को निकाला नहीं जाता है, गोंगुरा अम्बाडा पौधे की चटनी, अट्टल तद्दी एक मौसमी त्यौहार मुख्यतः किशोर युवतियों के लिए, गोदावरी नदी का तट, इड्डू बसवन्ना नई फसल के त्यौहार संक्रांति के दौरान समारोहिक बैल को सजाकर घर घर प्रदर्शन के लिए ले जाना तेलुगु संस्कृति में वर्णित है। दुर्गी ग्राम जाना जाता है प्रस्तर शिल्प, नरम पत्थरों से मूर्तियां तराशने के लिए, जिन्हें अपक्षय के खतरे से बचाने के लिए छाया में प्रदर्शित करना जरूरी है। कलमकारी एक प्राचीन कला रूप है जिसका संबंध हड़प्पा की सभ्यता से है। आंध्र गुड़िया बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। गुड़ियों को लकड़ी, मिट्टी, सूखी घास और हल्के वजन वाली मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। तिरुपति लाल लकड़ियों की नक्काशी के लिए भी मशहूर है। कोंडपल्ली गहरे रंगों वाले मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। बाइजैग में स्थित ईटिकोपयक्का खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। यक्षगानम बुर्र कथा आमतौर पर 3 लोगों द्वारा विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए कथा सुनाना, जंगम कथलू, हरि कथलू, चेक भजन, उरुमल नाट्यम आमतौर पर त्योहार पर किया जाता है, जहां ऊंचे संगीत की लय पर गोलाकार समूहों में लोग नृत्य करते हैं। घर नाट्यम सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर प्रदर्शन आदि प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा के 20 से अधिक संस्थान हैं। सभी प्रमुख कला, मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कानून, चिकित्सा, व्यापार और पशु चिकित्सा विज्ञान संबंधी विषय उपलब्ध हैं, जिसमें स्नातक से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई हो सकती है। आंध्र प्रदेश में 1300 कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, 1000 MBA एंड MCA कॉलेज, 500 इंजीनियरिंग कॉलेज और 53 मेडिकल कॉलेज हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैदराबाद कैंपस और IIT हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस अपने मानकों के लिए राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन भी हैदराबाद में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कई समितियों की सिफारिश को पूरा करते हुए प्रथम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव हासिल किया है।
पर्यटन विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश का प्रचार प्रसार भारत का कोहिनूर के रूप में किया जा रहा है। 6वीं शताब्दी में बादामी चालुक्यों ने, बादामी इस समय कर्नाटक में है, आलमपुर के ब्रह्मा मंदिर का निर्माण किया था, जो चालुक्य कला और शिल्प कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विजयनगर साम्राज्य ने असंख्य स्मारक, श्रीशैलम मंदिर और लेपाक्षी मंदिरों का निर्माण किया। विशाखापत्तनम में गोल्डन बीच, बोर्रा में 1 लाख वर्ष पुराने चूना पत्थर की गुफाएं, सुरम में अरकू गाठी, हर्सली पहाड़ियों के हिल रिजॉर्ट, पॉपी कोंडलू से के सकरे रास्ते से गोदावरी नदी में नौका दौड़, इट्टी पोतला कुंतला के झरने और तालकोना में एक समुद्र जैव विविधता इस राज्य के कुछ प्राकृतिक आकर्षणों में शामिल हैं। कैलाशगिरी विशाखापत्तनम में समुद्र के पास है। कैलाशगिरी पहाड़ी की चोटी पर एक बगीचा है। विशाखापत्तनम INS करासुरा, पनडुब्बी संग्रहालय, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट सड़क, यार्डा समुद्र तट, अरकू घाटी, उद्रा पहाड़ी पार्क और इंदिरा गांधी चिड़ियाघर जैसे कई पर्यटक आकर्षणों का घर है। बोर्रा गुफाएं भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम के समीप पूर्वी घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित हैं। 1807 में ब्रिटिश भूविज्ञानी विलियम किंग जॉर्ज द्वारा इनकी खोज की गई। गुफा का नाम गुफा के अंदर के एक गठन से पड़ा है, जो देखने में मानव मस्तिष्क जैसा लगता है, जिसे स्थानीय भाषा तेलुगु में बुर्रा कहा जाता है। इसी तरह बेलम गुफाओं का गठन करोड़ों साल पहले चित्रावली नदी द्वारा चूना पत्थर संग्रहों के कटाव द्वारा हुआ। बेलम गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी गुफा प्रणाली है। इसका नाम गुफा के लिए संस्कृत में प्रयुक्त शब्द बैलम से व्युत्पन्न है। तेलुगु में ये गुफाएं बेलम गहुलू नाम से जानी जाती हैं। इसकी लंबाई 3229 मीटर होते हुए उसे भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरे सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा बनाती है। हर्सली पहाड़ी की ऊंचाई 1265 मीटर है और यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध गर्मियों का सैरगाह है, जो बेंगलुरु से लगभग 160 किलोमीटर और तिरुपति से 144 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य द्वारा कुल 14,69,441 किलोमीटर लंबी सड़कों का अनुरक्षण किया जाता है, जिसमें राज्य राजमार्ग 42,511 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 2,949 किलोमीटर, जिला सड़कें 1,01,484 किलोमीटर हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम है, जो राज्य में बस सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यहाँ कई प्रमुख हवाई अड्डे भी स्थापित हैं, जैसे विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, राजमंडी, तिरुपति। अगर प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो विशाखापत्तनम और काकीनाडा, इसके अलावा मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम, गुंटूर और कृष्णपट्टनम में भी बंदरगाह स्थापित हैं। मशीनी औजार, भारी बिजली मशीनें, जहाज, उर्वरक, सीमेंट, रसायन, विमानों के कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि यहाँ प्रमुख उद्योग हैं। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सिंचाई साधनों के प्रबंधन में किसानों को भागीदार बनाया है। नागार्जुन सागर, प्रकाशम बैराज, ब्रह्म सागर, धवलेश्वरम बैराज, श्रीशैलम बांध, चार मीनार, सालारगंज संग्रहालय, गोलकुंडा किला, सहस्त्र स्तंभ मंदिर, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, बौद्ध स्तूप, कनक दुर्गा मंदिर, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको अवश्य घूमना चाहिए। अगर आंध्र प्रदेश के निर्माण तिथि की बात करें तो 1 नवंबर 1956, पुनर्गठन तिथि 2 जून 2014, क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 8.46 करोड़, जिले कुल 26, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 175। प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी, सबसे ज़्यादा अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले चंद्रबाबू नायडू, वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, चित्रावली और पयागी हैं। अगर प्रमुख पर्वों की बात करें तो अष्टबधाना, बटकामा, बोनालू, कृष्ण पुष्करम, मदर मैरी, पर्न एंड बैंगल फेस्टिवल, ये आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने संक्षेप में आपको आंध्र प्रदेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक अवश्य करिएगा मित्रों।
और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।